हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, बोल रहा हूँ तुम लोग का कॉलेज कब से ऑफलाइन में बोला? मतलब कॉलेज जाने के लिए कब से सोच रहा हो तुम लोग? 1 तारीख से ना उसका बाद में? हेलो यस सर। मतलब 1 तारीख से, जून मंथ का 1 तारीख से तुम लोग का कॉलेज भी ओपन होगा ना? सर नोटिस तो नहीं आया, पता नहीं अभी सर। अच्छा, नोटिस नहीं अभी तो ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीक से 1 तारीख से ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के लिए ओपन हो जाएगा 1 तारीख से। तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग का ऑफलाइन में ही होगा। तो आज ही लास्ट क्लास है, तो स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में जो दोनों फ्लूइड लैब का हुआ था, वी नॉच एंड यू नॉच या रेक्टेंगुलर नॉच, वो दोनों तुम लोगों को ठीक ठाक समझ में आया? वी नॉच या रेक्टेंगुलर नॉच, क्योंकि वो दोनों हो गया था। आज हम लोग करूंगा वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो है वो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये उतना टफ नहीं है, लेकिन कॉलेज में इसका जो इंस्ट्रूमेंट है अभी के लिए वो अंडर मेंटेनेंस में है। मैं वर्चुअल लैब ऑन करता हूँ। क्या हो गया? हैंग हो गया। रुको 1 मिनट रुको, हैंग करने दो। सर कॉलेज तुम्हारा आवाज काट रहा है, ठीक से बोलो। तो पहले कॉलेज कब से खुलेगा? कॉलेज देखो, हम लोग का आने के लिए बोल दिया 30 को। ओके, तो तुम लोगों का 30 सॉरी 1 तारीख को, 31 में इलेक्शन Yes, खत्म sir. हो जाएगा। 1 तारीख को हम लोग चला जाऊंगा कॉलेज में, 1-2 करके सब चला जाएगा। तो तुम लोग को कब बोला वो देखना पड़ेगा। पहले कॉलेज में जाके देखूंगा जे सब कुछ ठीक ठाक है तो तुम लोग को मत बुला। रुको थोड़ा सा। यस सर, क्योंकि सर एग्जाम भी है सर, कुछ उतना अच्छा तैयारी नहीं हुआ था, तो कॉलेज खुलेगा फिर। कॉलेज खुलेगा उसके बाद ही एग्जाम होगा। तुम लोग का अगस्त का आसपास ही एग्जाम होगा शायद ना, ऐसा ही तो कुछ बोला था। पता नहीं कब एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम सेल में बता देगा, लेकिन अभी नहीं होगा, कॉलेज ओपन होने तक। अभी ठीक हुआ, हैंग हो गया था। सिविल इंजीनियरिंग जैसे तुम लोग को देखा होगा। तो आईआईटी हैदराबाद अभी इसमें मत जाओ, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में है, कुछ कुछ चीज उसमें देखूंगा। बीच में एक है फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, बार बार बोल रहा हूँ कि फ्लूइड का बहुत कुछ है। और एक है फ्लूइड मैकेनिक्स लैब न्यू, इसमें भी टरबाइन वाला पार्ट है, लेकिन इसमें उतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स लैब इसका करूंगा। तो आज हम लोग वेंचुरीमीटर जैसे बोला था,
ठीक है। वेंचुरीमीटर का जो एम है, एम देखो तुम्हारा जो V नॉट Q नॉट उसमें भी जो एम था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वेंचुरीमीटर का भी एम हम लोग का सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ही निकालना है, कुछ दूसरा चीज नहीं है जे और कुछ। मतलब फ्लूइड में मैक्सिमम जो लैब होगा उसमें तुम्हारा इनलेट से पानी देना पड़ेगा, आउटलेट से पानी निकलेगा। बीच में जो पानी जो तुम्हारा मशीन का अंदर से जाएगा उसका वेरियस प्रोसीड्योर में तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकलना है। जैसे V नॉट U नॉट में नॉट से कैसे निकल रहा था वो निकलना पड़ेगा। और इसमें वेंचुरीमीटर का अंदर से, वेंचुरीमीटर ओरिफिस मीटर ये सब को तो पता है कि दोनों पाइप का अंदर से। तो इसका थ्योरी पार्ट तुम लोग को जैसे रेगुलर थ्योरी क्लास में हो गया, तो थ्योरी पार्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हम लोग चला जाऊंगा प्रैक्टिकल पार्ट के लिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है मैक्सिमम कैलकुलेशन तुम लोगों को हो गया था। एक जो पार्ट है ये पार्ट है तुम्हारा वेंचुरीमीटर, ठीक है। दोनों पाइपलाइन का बीच में रहता है, एक का D मतलब हाइट है D1 और वो बीच वाला जो डाया है वो है D2। इसका डाया अलग अलग होता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर शेप का भी, मतलब सिलिंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग प्रोसीड्योर में जाता हूँ। लैब कैसे होगा, ये लैब का इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इससे अभी कॉलेज का लैब में अंडर मेंटेनेंस में है। तो मशीन देखने में ऐसा है, तो कॉलेज में जो मशीन है उसके साथ यहाँ पे जैसे तीनों पाइप है, देखो तीनों अलग अलग डाय का पाइप है। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो पाइप है इनलेट पाइप है और इधर जो है वो आउटलेट पाइप है, मतलब इस टैप से निकल जाएगा। और ये जो टैंक है जैसे V नॉट Q नॉट में रेक्टेंगुलर एक टैंक था जो जिसमें तुम लोग डिस्चार्ज निकल रहा थे, इसमें भी सेम टू सेम है, एक टैंक में सबमिट होगा पानी एंड इधर से डिस्चार्ज निकलेगा। और बीच में जो ओरिफिस वेंचुरीमीटर है वो है तुम्हारे बीच में, देखो हर एक पाइप का बीच में है। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग डाय का पाइप है। तुम लोग को कॉलेज में जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई भी एक डाय का पाइप है, तुम लोग को भी इधर जब पढ़ोगे तीनों का एक साथ हैंडल करने का जरूरत नहीं है, कोई भी एक डाय का पाइप लेके तुम लोग कैलकुलेशन मतलब पूरा लैब तुम लोग करोगे। तो तीनों का डाया है, तुम्हारा ऊपर वाला जो सबसे मोटा वाला है 50 मिलीमीटर डाया का है, बीच वाला जो है 40 मिलीमीटर डाया का है और सबसे नीचे जो पतला वाला है वो 20 मिलीमीटर डाया का पाइप है। तो कॉलेज में जो है वो 20 मिलीमीटर डाया का पाइप से तुम लोग पढ़ोगे। ओके, तो इधर से जाएगा, जब इनलेट होगा इनलेट से पानी आएगा, इधर एक नॉच है जिसको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद वो पानी आउटलेट होके इस ऊपर में से एक टैंक में सबमिट होगा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में है तुम्हारा एक वेंचुरीमीटर दिया हुआ है जिसका अंदर से पानी का फ्लो जाएगा एंड वहां से क्या है और एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में क्या है, इस बोर्ड में एयर का वजह से जब पानी जाएगा इधर कुछ एयर प्रेशर आएगा, तो वो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर ये बोर्ड के अंदर एक पाइप है उस पाइप के अंदर जाएगा। तो पाइप का अंदर इनलेट एंड आउटलेट, मतलब वेंचुरीमीटर का इधर वाला जो इनलेट एंड उधर वाला जो आउटलेट, दोनों का देखो यहाँ पे पतला पतला सा कुछ पाइप से, रबर पाइप से एक जो तुम्हारा यहाँ पे शीशा का एक ट्यूब है, शीशे का ट्यूब के अंदर रबर पाइप से एयर प्रेशर आएगा। तो तुम लोग बोलोगे जब एयर प्रेशर आएगा तो मेजरमेंट कैसे होगा, मेजरमेंट इसलिए होगा, इस पाइप के शीशा का जो पाइप है ग्लास पाइप उसके अंदर है हम लोग का मार्करी रखा हुआ है। तो मार्करी रखा हुआ है तो तुम्हें ये जो ऊपर में देखो दोनों स्विच है, मतलब एक नॉब है, उसको ऑन करना पड़ेगा। जब ऑन कर दोगे तो प्रेशर के वजह से ये मार्करी अप एंड डाउन होगा। अभी नॉर्मल प्रेशर में मार्करी दोनों साइड में बहुत ज्यादा मार्करी है, दोनों साइड में शीशे का अंदर सेम हाइट में होगा, सेम लेवल पे। जब तुम ऑन करोगे उस टाइम क्या होगा, दोनों पाइप को एक साथ ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के साथ साथ जहां से प्रेशर आएगा ज्यादा वहां पे मार्करी सबसे नीचे में होगा, और जिसमें प्रेशर कम है एयर प्रेशर वहां का मार्करी ऊपर की तरफ जाएगा। फर्स्ट में मैं दिखाऊंगा। तो वो प्रेशर मेजरमेंट के बाद फिर से ये दोनों अप कर देना पड़ेगा। क्यों अप करना पड़ेगा, तुरंत इसलिए अप करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा, मार्करी इस पाइप से निकल के जो रबर वाला पाइप है उसके अंदर से पानी के साथ आउटपुट जो डिस्चार्ज वाला है आउटलेट उधर से निकल के ड्रेन में चला जाएगा। तो जो मशीन में अभी तक बोल रहा था जो मेंटेनेंस में है, सेम टू सेम वही कंडीशन हुआ। लैब चलने का टाइम में इस पार्ट में ध्यान देना पड़ेगा। लैब चलने का टाइम में बहुत कोई तुम लोगों का जो सीनियर बैच है ऑन करके रख दिया, ठीक टाइम में ऑफ नहीं किया तो मार्करी निकल के चला गया। तो तुम लोग बोलोगे मार्करी तो पानी के साथ मिलता नहीं है, जैसे दूसरा कोई लिक्विड होता है जो पानी के साथ मिल जाता है,
उसको अलग करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ऑयल हो जाएगा कि और भी कुछ स्पिरिट हो जाएगा जो पानी के साथ मिल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मरकरी तो पानी के साथ मिलता नहीं है, तो मरकरी क्यों अलग नहीं हुआ? मरकरी के साथ जब पानी अटैच में आता है तो क्या होता है, मरकरी मेरे इधर शायद 400 ग्राम का मरकरी था। वो 400 ग्राम का मतलब बहुत ज्यादा जो मरकरी है वो छोटा छोटा पार्ट में राउंड शेप में डिवाइड हो जाएगा। जब तुम सबको किसी से पानी को अलग करके मरकरी को अलग से लेके आओगे तो क्या होगा, वो 400 ग्राम पानी वेस्टेज हो के तुम्हारे पास 100 ग्राम जैसा पानी मरकरी आएगा, बाकी सब ड्रेन में चला जाएगा। इतना छोटा छोटा बॉल जैसा हो जाएगा ना, उसको तुम अलग कर नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग के पास मरकरी अभी घट गया, वही अंडर मेंटेनेंस में। तो यहाँ पे जैसे बोला था तीनों अलग अलग डाय का पाइप है, 50, 40, 20 तीनों पाइप बोल दिया था तुम लोग को। तो तीनों पाइप में खास जो इनलेट का एक ही स्विच है, ऑन करने में तुम जो पाइप यूज करोगे उस पाइप का अंदर से जाएगा। इधर देखो, इधर एक्चुअली यहाँ पे आउटलेट है, तुम्हें ऑन करने के साथ साथ तीनों पाइप में तुम्हारा वाटर जाएगा। उस टाइम तुम्हें आउटलेट का कोई भी एक का ऑन करना पड़ेगा। जो पाइप में तुम लैब करोगे उसका आउटलेट वाला कोई भी एक ऑन करना पड़ेगा, बाकी जो दोनों है उसको ऑफ रखना पड़ेगा। क्योंकि इधर तीनों पाइप है, तीनों ऑन कर दोगे तो डिस्चार्ज ठीक से मेथड नहीं होगा एंड उस टाइम एयर प्रेशर इतना ज्यादा आ जाएगा कि तुम्हारा ये वाल्व भी कंट्रोल नहीं होगा। तुम खोलने के साथ साथ तुरंत मरकरी इधर से ग्लास ट्यूब से निकल के रबर ट्यूब होकर तुम्हारा आउटपुट पाइपलाइन से बाहर चला जाएगा। तो दोनों को ऑफ रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या, ये जैसे 50 वाला चूज किया सबसे ऊपर वाला, तो जब 50 वाला हुआ तो इधर ऑन कर दिया। ठीक है, इधर ऑन करने के साथ साथ क्या हुआ, फिर से हम लोग लैब करूंगा, उससे पहले देख लेते हो। देखो मरकरी जो पोजीशन था समान पोजीशन लेबलिंग में था, इधर दोनों को ऑन करना पड़ेगा। मतलब दोनों का मुंह नीचे दिख में रहता है, उसको दोनों को हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा, वर्टिकली रहता है दोनों स्विच। तो दोनों जब हो गया, देखो अप एंड डाउन हो गया, अप एंड डाउन के साथ साथ एक रीडिंग दो रीडिंग दोनों आ गया, लेफ्ट लाइन वाला रीडिंग आया, राइट वाला रीडिंग आया। तो हेड ऑफ लॉस क्या होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा एंड 12.9 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद D1 D2 D1 बोला था मैं, सबसे बड़ा वाला D2 छोटा वाला, मतलब दो अलग अलग डाय है, दो अलग अलग डाय तुम लोग को उधर जाके लैब में जाके मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम लोग को ये ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 2.72, लैब में अलग हो सकते हैं, वो दोनों तुम लोग को मेजर करना पड़ेगा। और दोनों के साथ ये देखो यहाँ पे ये जो एयर प्रेशर के लिए यहाँ पे रबर का ट्यूब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आउटलेट होगा, आउटलेट के टाइम पे जैसे डिस्चार्ज ए स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ए स्विच ऑफ करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया नहीं है, इधर जो डिस्चार्ज का तुम लोग जैसे स्टॉप वॉच से P0 Q0 के टाइम मेजर किया था, कितना टाइम पे वो जो नीचे वाला टैंक एक टैप को ऑफ करके फिलअप करना पड़ेगा, वो भी तुम लोग को मेजरमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद QT एंड CD QTH ये सब जो मेजरमेंट किया था, याद है शायद लास्ट क्लास में, लास्ट दोनों पे तुम लोग का हुआ था, वो कैलकुलेशन तुम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है प्रोसीड्यूर। तो अभी सिमुलेशन पार्ट पे चलता हूँ। रुको, लोडिंग हो रहा है। हाँ, ऐसा मशीन है, जैसे बोल दिया था तुम लोग को स्टॉप हुआ, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, वेंचुरीमीटर चाहिए। वेंचुरीमीटर मतलब पूरा मशीन का नाम ही वेंचुरीमीटर, एक्चुअली ये पार्ट को वेंचुरीमीटर बोलते हैं, लेकिन तुम लोग के पास अभी पूरा मशीन के नाम ही वेंचुरीमीटर। डिफरेंशियल नैनोमीटर, ठीक है। कलेक्शन टैंक मतलब ये जो टैंक है, उसके बाद ये वेरियस स्टॉप वॉच, मेजरिंग स्केल क्यों चाहिए, इधर कितना स्पीड में मेजर हो रहा है इसके लिए, प्लस इधर जो इसका हाइट कितना अप एंड डाउन हो रहा है इसके लिए, ये दोनों के लिए मेजरिंग स्केल चाहिए। लेकिन ये दोनों के साथ ही मेजरिंग स्केल ऑलरेडी इस ट्यूब के साथ लगा हुआ रहता है। मतलब मार्केट से जब तुम खरीदोगे इसके बीच में भी एक मेजरिंग स्केल रहता है, एक टैंक का बॉडी पे भी एक मेजरिंग स्केल रहता है। और स्टॉप वॉच तो अभी सबका मोबाइल पे ही है, तो अलग से स्टॉप वॉच खरीदने का जरूरत नहीं है। तो तुम लोग को पाइप का डाया सेट करना पड़ेगा, कुछ भी 50 40 20 कुछ भी सेट करना पड़ेगा। मैं 40 का सेट करता हूँ बीच वाला। ओके, तो पाइप का लेंथ है 3 मीटर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे दिया पाइप का लेंथ 3 मीटर। ठीक है, तो 40 mm डाया पाइप लेंथ 3 मीटर। तो इनलेट में ऑन करूंगा, 40 बीच वाला है तो बीच वाला से ही मेरा पानी जाएगा, अभी दिखाएगा। तो ऑन जब कर दिया तुरंत देखो बीच वाला पोर्शन ब्लू हो गया। ब्लू कितना दूर तक हुआ, जब तक आउटपुट का जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन को ऑन नहीं करूंगा तब तक वो वहां तक ब्लू हुआ। उसको भी ऑन कर दिया, देखो पानी इसका अंदर से जाके ऊपर में आ गया।
अभी क्या होगा, यहाँ पे भाल्व से मुझे इसका रीडिंग लेना पड़ेगा, तो दोनों भाल्व को ऑन करना पड़ेगा। इसको पहले ऑन किया, देखो दोनों को ऑन किया, जब एयर वेंट पोजीशन में आ गया तो ये जो दोनों पाइपलाइन है इसका अंदर मार्करी है, और ये जो दोनों है इसका अंदर क्या है, इसका अंदर से रबर का ट्यूब जाके ये कर रहा है, तो और भी ज्यादा पूरा रीडिंग पोजीशन में ऑन कर दे। तो देखो ये जो मार्करी अप एंड डाउन, पहले सीधा सीधा था, जब ट्रायल 2 में जाऊंगा तो अब उस टाइम देखोगे ये दोनों ब्लू का लेवल दोनों एक साथ था, एक डाउन हो गया एक अप हो गया एयर वेंट वजह से। तो लेफ्ट साइड का कितना हुआ 37.1, राइट का 29.9। तो हेड लॉस कितना हुआ, तो हेड लॉस हुआ 12.26 इंटू लेफ्ट माइनस राइट। तो क्या होगा, इसको डिजिट बोलो तुम लोग। इसका हेड लॉस के यूनिट सेंटीमीटर पे होता है। सर तो हटाइए, राइट का कितना देखें। हाँ 29.9। $88.27। किया 90.7 जो भी है, हेड लॉस हुआ। उसके बाद देखो D1 D2 ये ऑलरेडी तुम्हें डायमीटर दे दिया, D1 4 सेंटीमीटर, जैसे डेमो में जो पॉजिटिव जो थ्योरी पार्ट दिया था उसमें D1 5 था, D2 3 था, ऐसा कुछ था। तो D1 D2 अभी चेंज हो गया 4 मीटर और 2.36 366 सेंटीमीटर जो भी है तुम्हारा। ये जो दोनों डाय है हमेशा के लिए 40 mm डाय के लिए सेम रहेगा हमेशा, मतलब एक एक मशीन के लिए, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ इधर एक रहेगा जो रहेगा, कॉलेज के मशीन के लिए दूसरा रहेगा, लेकिन जो मशीन करूंगा उसका ये डिजिट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है 4 एंड 2.36। तो अभी आउटपुट को अप करना पड़ेगा क्योंकि पानी निकल जाएगा, और 60 सेकंड का गैपिंग में मुझे रीडिंग देना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर हाइट आया कितना 17.8 सेकंड में, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर हाइट फिर से तुम्हें 5 सेंटीमीटर में ऐसा करके रीडिंग देना पड़ेगा। तो इधर रीडिंग आ गया D1 4 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी वेंचुरीमीटर का बड़ा डाया था, D2 छोटा डाया 2.37। एरिया कहाँ से आया, तुम्हारा जो बॉक्स था उसका एरिया, ठीक है। तो कितना कलेक्शन हुआ टैंक में, राइस कितना था 5 सेंटीमीटर राइस था, ठीक है वो सब आया। अभी QTH का A इंटू H इंटू T कितना है 17.8 सेकेंड आ गया। A फॉर टोटल एरिया ऑफ टैंक का 6750, H इज इक्वल टू 57 डिवाइड बाय 17.8, ये तीनों को कैलकुलेशन करो। QATH सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तुम्हारा हर एक यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए तुम्हें यूनिट का कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हारा जो वैल्यू पुट करो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। वैल्यू रहा है 6750 इंटू 5 डिवाइड बाय 17.8, 1896.06। फिर से बोलो 1896.06। 10607, ठीक है कोई बात नहीं है। अभी QTH दोनों QAT QTH को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, ठीक है। इसका फॉर्मूला में करो, ये फॉर्मूला पहले भी पुट किया था V0 U0 के टाइम पे, ये फॉर्मूला तुम्हारे तुम लोगों का जान पहचान वाला फॉर्मूला है। सेवन 407.36। 74
07 पॉइंट 36 सर, वो बाई में भी था क्या फॉर्मूला? 33। रीडिंग कुछ गलत बाई किया था, वो सर वो डिवाइड बाई नहीं किया था, जो भी है ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लोगे। तो सी डी का वैल्यू जैसे बोला था QATH बाई QPH, दोनों को डिवीजन करने के टाइम में तुम्हारे CD आ जाएगा। जस्ट दोनों रिजल्ट जो है डिवीजन करो, ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे। जीरो 0.95 0.95 0.96 ठीक है। ट्रायल 2 में चला गया, ट्रायल 2 तीनों ट्रायल में होता है लैब। तो ट्रायल 2 में और मेरे पास से नहीं पूछा जब कितना डाया का पाइप चाहिए, क्योंकि वो तो मैं फिक्स कर लिया 40 में ही करूंगा, तो 40 के साथ 50 का ट्रायल करके तो फायदा नहीं है। तो ट्रायल 1 ट्रायल 2 में हो गया, ट्रायल 1 में फाइनल पूछ गया। देखो ये है आइसोलेटेड पोजीशन, मतलब इस पोजीशन में आके दोनों सेम होगा, ठीक है। तुम जो एयर प्रेशर में रख दिया एयर वेंट में, तो क्या होगा, अप डाउन होके रह जाएगा। उसको तुम लोग जब अप करोगे तो आइसोलेटेड पोजीशन में रखना पड़ेगा, उसमें रबर का अंदर जो एयर है वो निकल के दोनों सेम पोजीशन से मार्करी दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा। देखो अभी मार्करी दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा। नेक्स्ट करूंगा तो इसको ऊपर में लेके जाऊंगा, मार्करी दोनों देखोगे सेम पोजीशन में आ जाएगा। देखो सेम पोजीशन में था, उसके बाद अप डाउन हो रहा है। तो डिस्चार्ज फिर से माइनस करो दोनों को, लैब में है, तुम लोग लैब जाओगे जब लैब में जाके दिखाऊंगा। माइनस करो 115.92 115.92 सही है। तो D1 D2 ये दोनों का रीडिंग बोला था हमेशा सेम रहेगा। D1 मतलब कोई भी एक साइड का टायर, D2 तो मैं 40 का टायर लिया तो D1 तो 40 होगा ही, ये तो कुछ चेंज होगा नहीं। D2 कितना होगा वो देखना पड़ेगा, एक्चुअली मेजरमेंट वो करना पड़ेगा। तो इधर फिर से कुछ टाइम का मतलब 5 सेंटीमीटर हाइट उठने में कितना, लास्ट बार में आया था 17 पॉइंट समथिंग 8 आया था, 17.8 सेकंड। अभी 5 सेंटीमीटर में आया कितना, 16 सेकंड में आ गया, मतलब इस बार डिस्चार्ज ज्यादा है। तो QATH का वैल्यू पुट करो, बाकी का कोई डिजिट चेंज नहीं होगा। और हेड लॉस का जो चेंज हुआ और तुम्हारा टाइम के साथ साथ कितना सेकंड, मतलब टाइम टी चेंज होगा, कैप से ही एंड टी ये दोनों चेंज होगा, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। राइस तुम 5 के जगह 6, तुम अपना ऊपर डिपेंड करता है तुम राइस कितना लोगे, मतलब स्मॉल एज 5 लोगे या 10 लोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उसके साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। फोर एट नाइन जीरो थ्री 4890 4890 में 49.0 484903.75 0.75 कुछ गलत हुआ, 1 हाँ उतना बड़ा तो नहीं हो सकता था, तुम जो बोला था बहुत बड़ा डिजिट बोला था। QTH का वैल्यू निकालो,
इसका वैल्यू बोलो। क्यूटी इसका कितना हो रहा है? सर बाई में समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। क्या तो थोड़ा दिखाइए। हाँ, टू 2238.39। हाँ, ये ठीक ठाक होता। ठीक है, 2238.39 ठीक था। अभी दोनों को डिवाइड कर दो। 2109.38 डिवाइड बाई 2238.39। 5 डिजिट भी ले सकते हो, 2 डिजिट भी ले सकते हो, और 39 को 40 भी लिख सकते हो। सर तो हटाई QTH का वैल्यू हाँ? 0.942। 0.942। 0.942। हम्म, यस। 0.9 जो भी है। तो अभी डाल थी, इसमें कुछ नहीं बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। तो सब कुछ तुम लोगों को पता है। दो ट्रायल पे दोनों ऑन कर दिया, बल्ब ऑन किया, इससे पूरा ऑन कर दिया दोनों को। एट 44.2। कुछ गलत हुआ? अब 5 सेकंड में कितना टाइम लगता है देखो। 13.3। हर बार डिस्चार्ज बहुत स्पीड में भर रहा है। ये कैलकुलेशन करो। 2537.60। 2537.59। 1.553। 9 5। 59। अच्छा ठीक है। उसके बाद
9 sir. 2877.16. सही है। अभी डिवाइड कर दो। जीरो 0.88. तीनों का एवरेज हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? अब ट्रायल कोड, इसमें ट्रायल कोड भी दे दिया। तीनों ट्रायल काफी था। ठीक है, जो भी ट्रायल कोड दे दिया तो मेजरमेंट करना पड़ेगा। फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लो। पता नहीं कितना ट्रायल दिया ये लोग ने, बीच बीच में ये लोग अपडेट करता है, इतना समझ में नहीं आता है। अब जब तीनों ट्रायल ही था छोड़ देते। 241.92. 241.92। Yes sir. हाँ, हो गया। अभी उसका QTH कर निकालो, कितना सेकंड में कितना जाता है देखता। इसमें तुम 10 सेंटीमीटर भी लैब में ले सकते हो, ऐसे नहीं है 5 में लेना पड़ेगा। QACT 139.50. नेक्स्ट बार थोड़ा सा तुरंत करो क्योंकि टाइम और ज्यादा नहीं है, क्लास ऑफ हो जाए। थ्री 3.65. 32 3.65. ठीक है, दोनों को डिवाइड करो। हम लोग को मेनली CD निकालना है।
बोलो 0.88। तो सीधी देखो, हम लोग को चारों ट्रायल, इसके बाद पता नहीं ट्रायल है कि नहीं कितने। हाँ, ये जो ग्राफ डिवाइड बाय हाइट का ग्राफ है, ये ग्राफ एक्चुअली हम लोग को जो निकालना है लैब पे, वो सीडी, चारों जो सीडी निकला है, चारों सीडी का वैल्यू पुट करोगे, चारों सीडी का वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय 4 जो निकल जाएगा वही हम लोग का है। उसके बाद एक ग्राफ में तुम डालो कैरेक्टरिस्टिक का, ओके, चारों का जो वैल्यू है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, उस वैल्यू में डाल दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इस लैब को एक बार जब कॉलेज में जाओगे उस टाइम देखूंगा, मशीन का कंडीशन तुम लोगों को ही साथ में लेके जाऊंगा, जाके एक बार फुल लैब में जाके एक बार टेस्ट कर लूंगा। ओके, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोगों के पास और ज्यादा टाइम नहीं है। तो फूड लैब को हम लोग क्या करूंगा, फूड लैब को 5-6 लैब है, जितना तुरंत हो सकता है कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने के बाद जो फूड लैब का टाइम है, पूरा टाइम हम लोग कैड लैब में दे दूंगा, क्योंकि कैड लैब का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तुम लोग का कैड लैब ऑनलाइन में से कमेंट हुआ है, कुछ बिल्डिंग बनाने का पॉसिबल हुआ है, तुम लोग बिल्डिंग अभी तक बनाया नहीं। हो सकता है एक कैड लैब का क्लास इस वीक में और एक कैड लैब का क्लास होगा, कमेंट के बारे में क्लास होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास कल या परसों का बोल दूंगा तुम लोग को, चियान को, शाम के टाइम में जो भी टाइम में होगा तो उसी टाइम पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।